ज्यादा तो नहीं करूंगी क्योंकि आगे खुद ही उलझे हुए हैं। अपनी उलझनों को खुद ही सुलझा दें तो अच्छा होगा। क्या मैं ये भी भूल जाऊं कि एक कॉल रात के 2 बजे आती थी कि कराची को बंद कर दिया जाए और फिर कराची जो पाकिस्तान के मईशत का 70% हब है उसको आनन फानन स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर दिया जाता था। 2016 से 2020 तक मेयर कराची कौन थे? और मैं ये भी भूल जाऊं कि परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में स्याह सफेद के मालिक कौन थे? आप में उलझे रहे। ये तो चंद बातें थी, मैंने कहा गोश गुजार करा दूं, शायद भूल गए होंगे। स्पीकर साहब, हमारे कुछ अराकीन हैं कराची से, कुछ मेंबरान हैं MQM के जिन्होंने कल यहाँ पर कुछ बातें की, उनका मैं जवाब देना चाहती हूँ। सिंध का इतना ही दर्द है और कराची का इतना ही दुख है तो फिर होना ये चाहिए था कि पहले दिन जब बजट की तकरीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान 1991 के अकॉर्ड के मुताबिक पानी का हक जो है वो डिमांड कर रहे थे तो उसमें हमारे साथ आके एहतजाज करते, प्रोटेस्ट करते, कहते सिंध को पानी दें, लेकिन वो तो नहीं करना। तो अगर सिर्फ सियासत करनी है, पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो चले आइए, आपको अगर ऐसा ही मंजूर है तो ठीक है। तो फिर मुझे ये बता दीजिए, मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगी क्योंकि आगे खुद ही उलझे हुए हैं। अपनी उलझनों को खुद ही सुलझा दें तो अच्छा होगा। वो कहते हैं ना कि आप अपनी अदाओं पे ज़रा गौर कीजिए, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। तो आजकल तो खुद ही लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने में। आपने लसानियत के नाम पे जो बीज बोया तो आप मुझे बताइए, क्या मैं भूल जाऊँ कि 1988 से 1992 तक मेयर कराची कौन थे? क्या मैं ये भूल जाऊं कि 2005 से 2010 तक मेयर कराची कौन थे? क्या मैं ये भी भूल जाऊं कि 2016 से 2020 तक मेयर कराची कौन थे? और मैं ये भी भूल जाऊं कि परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में स्याह सफेद के मालिक कौन थे? क्या मैं ये भी भूल जाऊं कि एक कॉल रात के 2 बजे आती थी कि कराची को बंद कर दिया जाए और फिर कराची जो पाकिस्तान के मईशत का 70% हब है उसको आनन फानन स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर दिया जाता था। एक हड़ताल के नाम पे सैकड़ों बेगुनाह नौजवानों की जानें जो है वो ले ली जाती थी। क्या मैं टारगेट किलिंग भत्ताखोरी भूल जाऊं? क्या मैं घोस्ट एम्प्लॉइज भूल जाऊं? क्या मैं भूल जाऊं कि वाटर बोर्ड के अंदर जो घोस्ट एम्प्लॉइज स्टफ किए गए जिनकी वजह से वाटर बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी की जिम्मेदारी आयद होती है जिन पर? क्या मैं बल्दिया सानेहा भूल जाऊं? क्या मैं भूल जाऊं कि आपने खौफ और हू का आलम किया हुआ था, कराची का बच्चा बच्चा आपके नाम से डरता था? तो आज अगर वो खौफ के बादल छटे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमन का गहवारा बना के कराची को सबको साथ लेके चल रही है और हम तो वफाक की उमंग है। हम सिर्फ लसानियत पे बात नहीं करते, हम कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक हमारा परचम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परचम पाकिस्तान के परचम के साथ बुलंद होता है। लिहाजा हमारा मुकाबला जो है वो नहीं है। आप अपने आप में उलझे रहें। ये तो चंद बातें थी, मैंने कहा गोश गुजार करा दूं, शायद भूल गए होंगे।